हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जितने भी आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आपका जो विज्ञान का पेपर है ना, वही सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी साइंस का पेपर देने वाले हैं 2023 में, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। सभी के आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पहले आप लोग देख सकते हैं, ये आपका कक्षा 8वीं का है और विज्ञान का पेपर है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन है, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम भी प्राकृतिक संसाधन है, एंड आपका जो प्लास्टिक है ये प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट और सटीक आंसर होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग आंसर को याद रखेंगे। प्राकृतिक संसाधन प्लास्टिक नहीं है। और कौन कौन से हैं प्राकृतिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है, वायु और पेट्रोल भी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो कोई भी विद्यार्थी भूलेगा नहीं, सभी को याद रखना है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से डैश जैसी विषैली गैस निकलती है। इस खाली जगह में आपको क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थान छोटा हुआ है। इन चारों विकल्प में से कोई विकल्प यहाँ पे आएगा। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आप लोग सही सही आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट करके, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन अब आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी आंसर को याद रखेंगे। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस बनती है जब ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है तब। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों का प्रकार नहीं है। रियान, नायलॉन, पॉलिएस्टर या फिर रुई। तो रुई जो है वह संश्लेषित रेशे के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे के प्रश्न क्या कहते हैं आपके। निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य पहचान कर लिखिए। प्रश्न संख्या 4 से 6 तक, जितने भी प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस हैं उनके सामने सत्य और असत्य लिखना है। ठीक है, कौन से असत्य हैं कौन से सत्य हैं उनके सम्मुख लिख देना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। हाँ दोस्तों, ये करेक्ट आंसर है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब किशोरावस्था आती है, ठीक है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य लिखा जाएगा। फिर निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। जी बिल्कुल, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर भी सत्य लिखा जाएगा। छठा है, यदि आप घर के बाहर हैं, भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर जाओगे। बिल्कुल गलत है, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे का प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आगे के जितने भी प्रश्न हैं इनके उत्तर पुस्तिका में आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, देखिए सातवां प्रश्न क्या कहता है, तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। तारामंडल क्या होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आंसर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सभी के सॉल्यूशन में लिख करके लेकर आया हूँ, सभी के आंसर्स आपको अभी पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस कहते क्या हैं। देखिए, आठवां प्रश्न है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। नौवां प्रश्न है, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं लिखिए। फिर 10वां प्रश्न है आपका, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए।
आपको व्याख्या करना है कि क्या आकाश में तारे जो होते हैं वे गति करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आइए इन चारों प्रश्न के आंसर हम आपको बता देते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले सातवें प्रश्न का आंसर आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सातवां प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। ठीक, देखिए आंसर क्या है इसका। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले समूह को तारामंडल कहते हैं। जिन आकृतियों को हम पहचान सकें, जो आकृतियां पहचाने जाने योग्य हों, यानी कि जिन आकृतियों को पहचाना जा सके उन्हें ही तारामंडल कहा जाता है। जैसे कि अर्सा मेजर, या इसे सप्तऋषि भी कहते हैं, सप्तऋषि, ठीक है। और दूसरा है ओरायन, ठीक। तो ये दो तारामंडल के प्रकार हैं और इसका परिभाषा आप लोगों ने जान ही लिया। आइए देखते हैं प्रश्न आठवां क्या था, फिर उसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 8 कहता था आपका किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो आइए किशोरावस्था के बारे में जानते हैं, किशोरावस्था क्या होता है। आंसर यहाँ पर है, देख लीजिए। वृद्धि एक सामान्य गुण है जो जीवों में होता रहता है, परंतु मनुष्य, लड़के लड़कियों में खास तौर पर 10 से 11 वर्ष के बाद वृद्धि में तीव्रता आती है। वृद्धि एक सामान्य गुण है जो हर प्रकार के जीवों में होता है, परंतु मनुष्य में, और मनुष्य में किसमें, लड़के और लड़कियों में 10 से 11 वर्ष के बाद वृद्धि में तीव्रता आने लगती है, ठीक है। यह 18 साल से 19 साल तक रहती है, इसे हम किशोरावस्था कहते हैं, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं लिखिए। युग्मनज और गर्भ की दो भिन्नताएं देखिए क्या क्या हैं। युग्मनज क्या होता है, यह एक कोशिकीय जीव है और इसमें शरीर के कोई अंग बने नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें शरीर के कोई भी अंग बने नहीं होते हैं। और गर्भ क्या होता है, गर्भ देखिए क्या है, यह बहुकोशिकीय जीव है। इसमें शरीर के विभिन्न भागों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, ठीक है। इसमें शरीर के विभिन्न भाग बने होते हैं और इन्हें अलग अलग हम पहचान भी सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पर है। ध्रुव तारे को छोड़कर अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब कि दोस्तों गति करते नहीं हैं। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे जो होते हैं वो गति करते नहीं हैं, गति करते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, ठीक है। इसी कारण ध्रुव तारे को छोड़कर जितने भी तारे हैं वे सभी गति करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन गति करते नहीं हैं, अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। तो आंसर आपको मिल गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के उद्देश्य बताइए। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से यहाँ अंडे देने के लिए एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। क्योंकि इनके मूल आवास में बहुत अधिक सर्दी होने के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन के लिए उनके लिए अनुकूल नहीं होता है, ठीक है। उन पक्षियों के लिए वहाँ पर रहने के लिए, ठीक है, उन पक्षियों के लिए वहाँ पर रहने अनुकूल वो स्थान नहीं होता है जहाँ पर वे पहले रह रहे होते हैं। इसीलिए वे सुदूर क्षेत्रों से उड़कर आते हैं और अंडे देते हैं, फिर कुछ निश्चित समय के पश्चात वो चले जाते हैं, ठीक है, अपने मूल आवास पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र लिखिए। दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए, ठीक। तो देखिए दाब क्या है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब का सूत्र ये होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये था दोस्तों आज का एक डेमो वीडियो। ये तो एक डेमो वीडियो ही कहूँगा मैं, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय में, ठीक है,
आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधा आपके पेपर में छपेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोगों को चाहिए, ये तो सिर्फ इसमें 12 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आपका एक डेमो वीडियो समझ लीजिए, एक ट्रेलर समझ लीजिए, फिल्म अभी बाकी है। तो आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।